नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी सुनीता मैम और आप सबके लिए एक बार फिर से मैं लेकर आई हूँ कहानियों के खजाने से एक और बेहतरीन कहानी। आशा करती हूँ आप सबको ये कहानी पसंद आएगी और इस कहानी को सुनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप सब स्वच्छता की महत्वता को समझें कि स्वच्छ रहना यानी साफ रहना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभकारी होता है। तो आइए सुनिए कहानी स्वस्थ कैसे रहें। दिन निकल आया था, सूरज चमक रहा था। नमन स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था और मेज पर रखा नाश्ता उसका इंतजार कर रहा था। नमन जूते पहनकर नाश्ते के लिए तुरंत बैठ गया। जैसे ही नमन ने आलू के पराठे की तरफ हाथ बढ़ाया, वैसे ही पराठे से आवाज आई, छी छी, जूते पहनने के बाद तुमने हाथ भी नहीं धोए। इसमें छी छी की क्या बात है? हाथ नहीं धोए तो क्या हुआ? नमन बोला। क्या तुम्हें नहीं मालूम, बिना हाथ धोए खाने से कीटाणु भोजन के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं, जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। यह सुनकर नमन डर गया। नहीं नहीं, मैं बीमार होना नहीं चाहता, और वह तुरंत हाथ धोकर आ गया। तभी फलों की टोकरी में से उछलते हुए एक सेब बोला, नमन अब जरा अपने नाखून तो दिखाओ। नमन ने चहकते हुए अपने दोनों हाथ बढ़ाए। देखो देखो। कटे हुए साफ नाखून देखकर सेब से आवाज आई, अरे वाह, तुम्हारे नाखून तो एकदम साफ सुथरे हैं। हाँ, माँ कहती हैं बड़े हुए नाखूनों में गंदगी भर जाती है, जो भोजन के साथ हमारे पेट में जाती है और हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए नाखून बढ़ जाने पर मैं तुरंत कटवा लेता हूँ। तभी रसोई से माँ की आवाज आई, नमन जल्दी से नाश्ता करो, स्कूल की बस आती ही होगी। नमन ने झटपट नाश्ता खत्म किया और बस स्टॉप की ओर चल दिया। तो बच्चों, नमन तो स्कूल चला गया और उसने स्कूल जाकर अपनी कक्षा में भी स्वस्थ रहने के तरीके बताए। उनमें से कुछ मैं आप सबके लिए दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता आवश्यक है। हमें शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए और उचित भोजन करना चाहिए। बीमारी से बचने के लिए हमें अपने शरीर को स्वच्छ यानी साफ रखना चाहिए। हमें सदैव स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए। इसके अलावा नियमित रूप से व्यायाम यानी कसरत भी करनी चाहिए। नाखून कटे हुए होने चाहिए। नाखून बढ़ जाते हैं तो उनमें मैल जमा हो जाता है। भोजन करते समय ये मैल मुंह में जाता है और पेट में पहुंचकर बीमारी फैलाता है। हमारे बाल भी संवरे हुए और साफ होने चाहिए। यही नहीं, स्वस्थ रहने के लिए सुबह सैर करना भी आवश्यक है। समय पर सोना और जागना भी स्वस्थ रहने के लिए बहुत लाभकारी है। तो आप सब याद रखिएगा, जो बच्चे अपने शरीर की सफाई का ध्यान रखते हैं वे जल्दी बीमार नहीं होते हैं। तो अगली कक्षा में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आप सब स्वस्थ रहने के लिए इनमें से कौन कौन सी बातों पर ध्यान देते हैं। तब तक के लिए विदा और साफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।